प्यारे बच्चों, आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो, विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस के ऊपर पूरे विश्व भर में लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, इसको हरा भरा और प्रदूषण से मुक्त करना है। तो इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले हमें वृक्षारोपण करने की विधि पता होनी चाहिए। तो आज मैं डॉक्टर जगदीश शर्मा, आपका गाइड और आपका टीचर, आपको DSEJ होम क्लासेस में आज सिखाऊंगा कि हमने वृक्षारोपण कैसे करना है। सबसे पहले एक होती है पंक्ति वृक्षारोपण। इसमें 1 या 2 पंक्ति क्षेत्रफल की उपलब्धता के अनुसार बाड़ या दीवार के साथ लगाया जाता है। इस विधि में एक पौधे से दूसरे के मध्य लगभग 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। अर्थात आपने जब एक पौधा लगाना है, उसके बाद जो दूसरा पौधा लगाना, उसमें आपको 3 मीटर तक दूरी डिस्टेंस छोड़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बृहद वृक्षारोपण। विस्तृत क्षेत्रफल पर एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच लगभग आपको 3 मीटर की दूरी रखनी है। इसमें आप अपने जो प्रति हेक्टेयर आपके पास जो लैंड है, ज़मीन है, जो लगभग आपकी 20 कनाल के लगभग होती है, उसमें आप 1110 पौधे प्रति हेक्टेयर लगा सकते हो। उसमें जो दूसरे मेवादार और छाया देने वाले वृक्षों के लिए आपने जो दूरी रखनी है वो 4 मीटर बाय 4 मीटर। इसमें आप 625 पौधे पर हेक्टेयर में लगा सकते हो, यानी कि 20 कनाल में। इस बात का ध्यान रखा जाए कि वृक्षारोपण सीधी पंक्ति में किया जाए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इससे ना केवल आपके जो ज़मीन की सुंदरता बढ़ेगी, साथ साथ में ही उसका भरपूर उपयोग भी होगा। यानी आपका जो लैंड है, यहाँ पर आप प्लांटेशन कर रहे हो, वृक्षारोपण कर रहे हो, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो जम्मू सूबे में वृक्षारोपण का उपयुक्त समय क्या है। हमारा जो जम्मू सूबा है वो अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लगभग ये हमारा जो जम्मू का मैदानी क्षेत्र है, ये उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसमें आपने जो पौधारोपण करना है वो मानसून के आरंभ के पश्चात, यानी कोई 20 जुलाई के पश्चात, और जब वो एंडिंग सितंबर तक आप पौधारोपण कर सकते हो। अब पौधारोपण करने से पहले आपको जो भूमि है वो कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले अपने वृक्षों को हानि से सुरक्षित रखने एवं अधिकाधिक फसल प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बातों का बड़ा ध्यान रखना है। वो सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी आपकी ज़मीन है उसको, उसमें से जो भी खरपतवार है, अर्थात उसमें घास लगी है या दूसरी कोई झाड़ियाँ लगी है, उसको वहाँ से उखाड़ देना। फिर उस ज़मीन से तमाम छोटी मोटी रुकावटें, जैसे कोई पत्थर है उसमें, जहाँ कोई जड़ें फंसी हुई हैं, उसको आपने खुरपे से या कुदाल से निकाल लेना। उसके बाद उस ज़मीन की लगभग 3 से 4 बार अच्छी तरह खुदाई करनी। पौधों की जड़ों को बढ़ाने और भोजन उपलब्ध करने के लिए वो आपकी खुदाई जो 3 से 4 बार करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा दलदल वाले पानी वाले क्षेत्र में आप पौधारोपण करना चाहते हो, तो वहाँ से जितना भी पानी वो उस जगह पर रुका हुआ है, उसका आपने वहाँ से निकास करना है। क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा रहेगा तो पौधों को आप अच्छी तरह उसमें रोक नहीं सकोगे और बाद में फिर पौधे वो अच्छी तरह टिकेंगे भी नहीं। इस तरह जो
आपके शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर आपने पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे तैयार करना। अब आप बात ये आती है कि आप गड्ढों की कितनी नाप क्या है। जो गड्ढे हैं वो लगभग आपके 45 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए और 45 सेंटीमीटर ही चौड़े होने चाहिए, और जो उनकी गहराई है लगभग वो भी 45 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। दूसरे शब्द में आप कह सकते हो कि 1.5 फुट लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट ही गहराई। इस तरह जो अगर आप खाइयों में कोई पौधारोपण करते हो, खाइयाँ वो जगह होती हैं जहाँ पर जो ज़मीन होती है वो सूखी या पथरीली होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लंबाई है उसका भी साइज़ वही रहेगा, 45 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई भी 45 सेंटीमीटर और गहराई भी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ बातें जो आपने ध्यान रखती हैं पौधा लगाने के समय। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लगाने के समय पौधे की नरम और जो पतली जड़ें हैं वो सुरक्षित और अक्षत रहनी चाहिए, और पौधे के साथ अधिक छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। आपने गड्ढे को वर्षा या पौधा लगाने से पूर्व अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। उसमें से सारे पत्थर, कंकड़, झाड़ियाँ वगैरह निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद खुदाई करते समय जो गड्ढा है कि उसकी जो मिट्टी है वो 2 ढेरों में इस प्रकार रखी जाए कि गड्ढे की ऊपरी मिट्टी गड्ढे में वापस डाली जा सके। जो मिट्टी आपने वहाँ से निकालनी है उसमें से पत्थर वगैरह निकाल के पौधारोपण करने के बाद वही मिट्टी अंदर डालनी है। तो आपको मैं अब इसका कुछ एक सही तरीका बताता हूँ। ये देखिए, ये कि प्लांटेशन की है, ये जो सेंटर वाला दिख रहा है आपको, ये जिसमें मैं जूम कर रहा हूँ, ये सही तरीका है इसका, ये गलत तरीका है। ये देखिए, ये झाड़ियाँ इस तरह से, छोटी छोटी झाड़ियाँ इस तरह से, इसकी झाड़ियों को साइड पर आपने फैलाना है। ये एक सही तरीका है जिससे आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेगा, उसको पूरा पोषण मिलेगा। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि क्या क्या सावधानियाँ लेनी है आपने, जो दीमक वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर टर्माइट जिसको हम कहते हैं, दीमक वाले क्षेत्र में भरने वाली मिट्टी के साथ दीमक नाशक दवाई ऐसे HC या एल्ड्रिन नाम की जो दवा होती है वो आपने मिट्टी में मिक्स कर देनी है ताकि दीमक जितनी भी होगी उसमें वो मर जाए। उसके अलावा आपने 1 किलो देसी खाद या 25 ग्राम DAP उसमें अच्छी तरह मिक्स करना है। देसी खाद जैसे आप गोबर की खाद जो बेस्ट रहती है, गोबर की खाद आप कैसे बनाते हैं, जैसे जो गोबर है आप उसको खड्डे में डाल दो तो कम से कम 15-20 दिन जब वहाँ पर रहेगा तो वो अच्छी तरह सूख जाएगा, उसके बाद उसकी खाद बन जाएगी। या अगर वो नहीं अवेलेबल है तो DAP आप उसमें मिलाओ। उसके बाद जो आपने क्या करना है, जो पॉलीथीन वाला लिफाफा होता है जिसमें वो पौधा नर्सरी में तैयार किया जाता है, आपने उसको एक तेज धार वाले ब्लेड से काट कर धीरे से अलग कर देना है, और फिर वो जो मिट्टी है जिसके अंदर वो पौधा है उसके समेत ही उसको अंदर गड्ढे में डाल देना है। फिर गड्ढे को आधा भरकर पौधों को मध्य में रखना है, सेंटर में, और इससे पश्चात पूरी मिट्टी उसमें भर लेनी है। ध्यान रहे कि जड़ और तने को मिलाने वाले स्थान तक पौधा भूमि में गड़ा रहे, मिट्टी थोड़ी थोड़ी भरे और साथ साथ उसको दबाते जाएं। गड्ढा भरते समय ऊपर से 3 सेंटीमीटर जो स्थान है वो आपने खाली छोड़ना है, रिक्त छोड़ना है, ताकि पानी के लिए पौधे के चारों ओर से जगह रहे पानी इकट्ठा होने के लिए। दलदल और पानी वाले स्थान पर पौधों के चारों ओर से मिट्टी का ढेर या टीला बनाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पौधा लगाने के बाद आपने क्या करना है। प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक मित्रों, सिर्फ पौधा लगाना ही बड़ी बात नहीं है, उसकी सुरक्षा करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुरक्षा के लिए आपने क्या करना है, वृक्षारोपण की सफलता पौधों का लगातार रख रखाव, उसे पशुओं से सुरक्षित रखना, आग की दुर्घटनाओं से रक्षा करने पर आधारित है। यानी आपने पौधा लगाने के बाद उसको बचाना है। बचाने के लिए क्या कर सकते हो आप, उसको एक ट्री गार्ड लगा दो, उसके अंदर जो समय समय पर जो खरपतवार, झाड़ियाँ वगैरह या घास वगैरह उगती है उसको अच्छी तरह साफ करो, और लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक आपने ये सारा काम करना है। फिर अगले वर्ष मृत एवं दोषपूर्ण पौधों को नए पौधों से बदलना भी आवश्यक है। यानी अगर आपने एक पौधा लगाया है और अगर वो पौधा
1 साल के अंदर आपने देखना कि अगर वो सड़ गया है, अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ा, तो आपने उसको निकाल कर उसकी जगह नया ताज़ा पौधा लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पौधों का आपने चयन किस प्रकार करना है। पौधों का चयन हर स्थान की जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, जो ढलान की दिशा होती है, वहाँ का टेम्परेचर, तापमान, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वहाँ पर नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, और ज़मीन की जो मिट्टी है वो किस किस प्रकार की है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने वहाँ पर लगने वाले पौधों का चयन करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो जम्मू का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से लगभग 300 से 360 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर आप शीशम, द्रैंक, तूत, जामुन, आंवला, नीम, यूकलिप्टस, पॉपुलर, सुंबुल, बांस, किक्कर, उसके अलावा ये आपका हो गया सूरजमुखी का फूल, उसके अलावा आपका हरड़ का, बेहड़े का, सुखचैन का, ये आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा बाटल ब्रुश, गुलमोहर, जकरंडा, धोंडी, अल्सोनिया, काजीलिया, कचनार, ये सारे आप यहाँ पर जम्मू में लगा सकते हो। और जो जम्मू से ऊपर थोड़े जो आपके पहाड़ी इलाके आते हैं, जैसे उधमपुर का ऊंचाई वाला इलाका है, ये साथ में आपका ये आ गया पत्नीटॉप वाला, बटौत, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो प्लांटेशन है ज़्यादा ये दिसंबर के महीने में होती है। जहाँ दिसंबर के महीने में, जहाँ जनवरी की शुरुआत में, दिसंबर एंडिंग और जनवरी शुरुआत में, तो यहाँ पर जो आपने प्लांट्स लगाने हैं वो जैसे हो गया आपके चिनार के, देवदार के, ठीक है, जो वहाँ के मौसम को सूट करें। इसके अलावा आप जो जम्मू के ऊपरी वाले स्थान हैं पहाड़ी, जो समुद्र तल से लगभग 800 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, यहाँ पर आप रोबिनिया, अखरोट, एंथ्रेसिस, सफ़ेदा जैसे वृक्ष लगा सकते हो। इसके अलावा जो कश्मीर घाटी के मैदानी क्षेत्र है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर से 1800 मीटर ऊंचाई वाले हैं और काफ़ी भूमि उपजाऊ है, वहाँ पर आप सफ़ेदा, अवियाद, बनअखरोट, खरब, आलम, रोबिनिया, चिनार आदि लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है उसमें काफ़ी अच्छी नमी है। इसके अलावा कश्मीर घाटी के जो करीबा क्षेत्र हैं, जिसमें रोबिनिया, हाड़ी, एंथ्रिस, अखरोट, आलम और सफ़ेदा लगा सकते हो। जो कश्मीर घाटी की ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर ऊपर हैं, वहाँ पर आप सफ़ेदा, रोबिनिया, हाड़ी, अलनस, बनअखरोट, तूत, बरमल आदि वृक्ष लगा सकते हो। तो ये थे आपके पूरे वृक्षारोपण की विधि और सावधानियाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ये निष्कर्ष निकला है हमारा कि हमने सिर्फ पौधों को लगाना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पौधों को बचाना भी है। और जब भी आप कहीं वृक्षारोपण के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो सबसे पहले इन बातों का पूरा ध्यान रखिए कि आपने कौन सी नर्सरी से पहले प्लांट लाने हैं अच्छे वाले। उसके बाद जहाँ पर आपने लगाने हैं, पहले उसके आपने वहाँ की मिट्टी को देख लेना कि किस तरह की है, खुश्क है या उसमें नमी है। उसके बाद उस मिट्टी की 3-4 बार खुदाई करके वहाँ पर उसमें से पत्थर, खरपतवार, घास वगैरह निकाल के, उसके बाद अच्छी तरह गड्ढा निकाल के 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का, तो उसमें आपने पौधारोपण करना है। और पौधारोपण एक पंक्ति में होना चाहिए। उसके बाद उसकी देखभाल करनी है लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक। और अगर पौधा ख़राब हो गया तो फिर से अगले साल आपने वो पौधा लगाना है। तो इसी तरह हम सारा ये, अगर हम अच्छी तरह इन चीज़ों का पालन करते हैं तो हमें बहुत अच्छी ही सफलता मिलती है और हम अपने वातावरण में हर तरफ अच्छे ही अच्छे पेड़ लगा सकते हैं। तो बच्चों, ये था सारा हमारा पौधारोपण की विधि। आशा है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 7006049800 इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू। जय हिंद, जय भारत।